अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, हमजा शहबाज आज अवामी नफ़रत का निशाना बन गए और एक रैली के दौरान लाहौर में ऐसे कई एक वाक़यात पेश आए हैं। मैं आपके सामने दो बड़े वाक़यात रखूँगा। हमजा शहबाज को जूता पड़ा है और ये सिर्फ एक वाक़या है, इसकी असल रियलिटी क्या है और उसके बाद ये जूता जिस बंदे ने मारा है उसका तल्लुक़ किस सियासी जमात के साथ था और उसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इसी शख्स के ऊपर किसने गोलियां चलाई हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और पिंडी में एक बड़ा दिलचस्प वो वाक़या हुआ है। नून लीग का जलसा था, वहां पर पीटीआई के लोग आ गए और नून लीग के लोग वो वहां से भाग गए। ये बड़े इंटरेस्टिंग मनाजर हैं, जो प्रॉपर उनकी फुटेज वो भी इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और स्पेशली आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। लिंक वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसका मकसद ये है कि हमारे बीच जो कम्युनिकेशन गैप है उसको कम से कम किया जा सके। सबसे पहले मैं आपके सामने ये बात रखूँगा कि भाई नवाज शरीफ साहब मंशूर उन्होंने पेश किया और वहाँ पर एक बड़ा ब्लंडर उनसे हुआ। मरियम नवाज हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाकर जलसे कर रही हैं और उन जलसों का जो रिस्पॉन्स है, उनकी जो वीडियोस हैं वो मंजर आम के ऊपर आ रही हैं। और ये जो सारी वीडियोस हैं ये बताती हैं कि भाई लोग हैं वो किस कदर इनसे उकताए हुए हैं। उकाड़ा में पाकिस्तान या पीटीआई के झंडे लहरा दिए गए इनके जलसे में। लेकिन ये वीडियो जो अभी आप साइड स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये वीडियो है पिंडी की, जहां पर शहबाज शरीफ साहब ने जलसे से खिताब करना था और जलसा गाह वो उनके आने से एक डेढ़ घंटा पहले बिल्कुल खाली थी, खाली कुर्सियां थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन अचानक वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आ गए और उन लोगों ने बेसिकली उस जलसागाह को भर दिया। यहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि भाई दूसरी सियासी जमातों के जो लीडर्स हैं, अक्सर ये सवाल किया जाता है कि पीटीआई की तो इलेक्शन मुहिम ही नहीं है, उनके तो लोग ही नहीं हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते। तो एक तरह से जो ग्राउंड है वो तो पीएमएलएन के लिए साफ है। लेकिन ये बात अपनी जगह एक बड़ी हकीकत है कि पिछले 2 साल से मसलसल वो पीटीआई की ट्रेनिंग भी हो रही है और पीटीआई की जो इलेक्शंस कैंपेन है वो भी चल रही है। और इनकी हालत ये है कि भाई इनके जलसों में आकर पीटीआई वाले अपने नारे लगाकर, इमरान खान के नारे लगाकर, पीटीआई के जो फ्लैग्स हैं वो लहराकर चले जाते हैं और ये जो लोग हैं ये वहाँ पर मुंह देखते रहते हैं। ये एक जगह नहीं, हर जगह की यही कहानी है। और हमजा शहबाज को खाली जूता नहीं पड़ा, इनके कई लीडरों को जूते पड़ चुके हैं। एहसन इकबाल को जूते पड़ चुके हैं। ख्वाजा आसफ के साथ तो मेरे ख्याल में ये जो इलेक्शन है उनके लिए ज़्यादा बुरा है। लेकिन सबसे जो एक अनयूजुअल हुआ वो ये कि हमजा शहबाज जो मुकम्मल तौर के ऊपर गायब थे और वो नज़र नहीं आते थे, तो वो अपना हल्का उनका वहाँ पर जहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो वहाँ पर नज़र आए। और वीडियो वो आप साइड स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये जो जूता आप देख रहे हैं बेसिकली यही जूता ये हमजा शहबाज की तरफ उछाला गया, यहाँ जाकर उनको ये जूता लगा है। और ये इवेंट्स बहुत हो रहे हैं। एक और वो वीडियो जिसमें नून लीग के एक लीडर वो एक वर्कर्स कन्वेंशन में या रैली कॉर्नर मीटिंग में खिताब कर रहा था, तो उसको ऊपर से आके इस तरह से पत्थर लगता है और यहाँ पे लग के इधर इस तरह से निकल जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई अवाम जो हैं वो नाराज़ हैं इनसे, महंगाई, बेरोज़गारी, और ऊपर से बड़ी बात ये कि भाई 16 महीने हुकूमत की, फुल प्रोटोकॉल इंजॉय किया, महंगाई की, बेरोज़गारी की, डॉलर की प्राइस ऊपर चली गई, पेट्रोल की प्राइसेस हैं उनको बढ़ा दिया और दूसरी तरफ मानने को भी तैयार नहीं है, कहते हैं ये हमारी हुकूमत ही नहीं थी। तो लोगों को पता है कि भाई ये आपकी हुकूमत थी और आपको कैसे लाया गया था ये भी उनको पता है और इसी पे वो ज़्यादा गुस्सा है। तो हमजा शहबाज के साथ जो कुछ हुआ उसको कंडेम भी किया जा सकता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो बंदा था जिसने हमजा शहबाज को जूता मारा, इसका तल्लुक़ वो पाकिस्तान
तहरीक लब्बैक या TLP के साथ बताया जाता है, और बाद में इनका तल्लक जो है वो बेसिकली शदरा का जो रीजन है वहाँ से है, और वहाँ पर इसी जो कारकुन है उसके ऊपर एक गोलियां भी चलाई गई हैं। इसकी मुकम्मल जो डिटेल है वो भी आप स्क्रीनशॉट के ऊपर देख रहे होंगे कि वहाँ पे क्या वाक़या पेश आया, और ये वो वाक़यात हैं जो बेसिकली कैमरा की आंख जो है उनको महफूज कर लेती है। फिर वो सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं, वो फिर क्लिप्स जो हैं वो निकाल कर हम आपको दिखाते हैं कि लोग जो हैं वो क्या जो हैं सोच रहे हैं, और इनसे मुतल्लक लोगों के बीच कितनी नफ़रत पाई जाती है। लेकिन चूँकि वो बहुत सारे वाक़यात जो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाते या रिकॉर्ड हो जाते हैं, और वहाँ पर कानून नाफिज करने वाले अदारे वो मोबाइल छीन के वीडियोज़ जो हैं वो डिलीट करवा देते हैं, और जिस तरह से कंट्रोल चीज़ें आपको चल रही हैं वो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये चीज़ें आती नहीं हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आती हैं। PTI वालों की एक्सेस जो है वो काफ़ी महदूद है। तो चूँकि जो रैली होती है, जो जलसा होता है, उसमें ज़्यादातर उसी सियासी जमात के वर्कर्स होते हैं, उसी सियासी जमात के हामी होते हैं, तो फिर वहाँ से जो चीज़ें हैं ये निकलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कोई इक्का दुक्का वाक़या जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर आ जाता है, और हम भी वो वीडियो आपको चलाकर दे देते हैं। तो इसका मकसद ये है कि जो वाक़यात हो रखे हैं वो इससे बहुत ज़्यादा हैं, और जो नफ़रत हमें टीवी के ऊपर नज़र आती है ये ग्राउंड के ऊपर इससे भी ज़्यादा है। और पहले जो है वो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हमें कह देते कि यार ये तो हो ही नहीं रहा, आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, तो भाई अब देख लो खुद आप कि ये हुआ है नहीं हुआ, हमजा शहबाज को जूता पड़ा है नहीं पड़ा, उसकी फुटेज, उसकी वो जूते का जो कंपनी है उसका नाम भी आप पढ़ सकते हैं ज़ूम करके। तो ये मामला असल में चल रखे हैं, और नवाज शरीफ साहब जो बड़ी कम तकरीरें कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको जामिया नईमिया में उनको पहले एक जूता पड़ चुका हुआ है, तो इसलिए वो थोड़े से मुतात हैं, और मरियम नवाज़ में एक वो खातून फैक्टर आ जाता है जिसकी वजह से शायद लोग जो हैं उस तरह से गम गुस्से का इजहार नहीं कर पाते। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा ब्लंडर ये किया है कि KPK के जो लोग हैं उनको बार बार वो बेवकूफ़ कह रहे हैं या बेवकूफ़ बन जाते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी हर्टफुल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्पेशली जो इनके KPK से लोग हैं उनके लिए। और नवाज शरीफ का बार बार यही कि इमरान खान को कि KPK के लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं। जेलसी का एक फैक्टर जो है वो हमें नज़र आता है, और हर तरीके से जब पंजाब में लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, रैलीज़ और ये वो सब कुछ बंद जो है वो किया गया, लेकिन इन सब के बीच जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को KPK में उस तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता या नहीं किया जा सका। और वहाँ पर वर्कर्स कन्वेंशन हुए, वहाँ पर लोग बाहर निकले, सवाबी में, लकी मरवत में, बुनीर में, हुंजा में, हर जगह जो है वो, पेशावर में इवन बड़े पैमाने के ऊपर जब नोल निकले, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब की क़यादत है उनमें भी एक हौसला आया। और अब यहाँ पर भी वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, लाहौर में अब रिलीज़ होना स्टार्ट हो चुकी है। इमरान खान साहब ने आज के लिए कॉल भी दी थी, उसके बाद आपने देखा कि लोग पूरे पाकिस्तान में खान की कॉल के ऊपर कैसे निकले हैं। तो ये चीज़ जो है वो नवाज शरीफ साहब को हर्ट कर रही है कि अगर KPK इमरान खान का मजबूत बेस कैंप नहीं होता तो शायद पंजाब में उनको खुलकर खेलने का मौका मिला, चूँकि वो KPK से उनको एक हौसला मिला है और वो अब इधर पंजाब में भी आ गए हैं। तो ये डेफिनेटली वो वजह है जिसकी वजह से इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, इनका जो खौफ है वो इनके चेहरों के ऊपर नज़र आता है। और अवाम में भी इनको जो जग खसाई हो रही है, जो गाली पड़ रही है, जो स्लोगन रेस्ट हो रहे हैं, जो लोग इनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, और बात अब स्याही और जूते तक आ चुकी है और लोग इनका मुंह काला कर रहे हैं। और रोज़ जो है वो कोई ना कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट होता है और हम भी कोशिश करते हैं वो वाक़या आप तक पहुंचाएं, क्योंकि मीडिया जो है वो कंट्रोल्ड है और उस तरीके से चीज़ें, अच्छी चीज़ें तो सब दिखाते हैं नून लीग की फेवर में, लेकिन अवाम क्या चाहते हैं, अवाम का मूड क्या है, ये कोई नहीं दिखाता, ये कोई नहीं बताता। और यही वजह है कि भाई नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाज़ आप कह लें कि ख्याली या फिर ख़ुद को प्राइम मिनिस्टर समझ बैठे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ इससे बड़ी डिफरेंट हैं जो हम आपको दिखाते हैं, हम आपको बताते हैं।
اور آپ بھی جو ہیں وہ اس کے اوپر ہمیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تھینک یو فار دس. اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور ہمارا جو واٹس اپ چینل ہے اس کو ضرور جوائن کیجئے گا تاکہ ہمارے بیچ کا جو یہ کمیونیکیشن گیپ ہے وہ کم سے کم ہو سکے. اللہ حافظ.